नमस्कार। द भारत नाउ में आपका स्वागत है। और जैसा कि कल की एक बड़ी खबर थी और वो क्राइम से जुड़ी हुई थी। खबर थी निठारी से, मामला था नोएडा के निठारी का, वो कांड 2006 का, जिसको आज तक जनता भूल नहीं पाई। ना हम भूल पाए, ना ही क्राइम रिपोर्टर संजीव जी भूल पाए हैं। संजीव जी हमारे साथ बैठे हैं और निठारी का जो मामला था संजीव जी ने ब्रेक किया था। आसपास के लोगों का कहना था कि जितनी भी लड़कियां काम करने कोठी में गई वापस नहीं आई। वहाँ उनके पास, कोठी के पास जो नाला था, उसकी छानबीन कैसे शुरू हुई, क्यों उसको मतलब एक एक इंच उसको खंगाल लिया गया, सैकड़ों मजदूर लगा के उसको पूरा साफ कराया गया, उसमें पहले क्या मिला, ऐसा क्या मिला? राकेश, ये रिकॉर्ड पे है पुलिस और सीबीआई के जी कि 40 बैग मिले करीब। 40 बैग में भर के उस नाले में 40 बैग मिले। अच्छा। और उन 40 बैग में इंसानी गोश्त के टुकड़े ज्यादातर मिले, बोन्स मिली, अस्थि पंजर कह सकते हैं जिनको, हड्डियां, मतलब प्लास्टिक में रैप करके फेंका हुआ। प्लास्टिक में रैप करके। अब प्लास्टिक में रैप करके क्यों फेंका हुआ था? प्लास्टिक ना तो जमीन में गलता है ना पानी में। प्लान ये रहा होगा, जहां तक मैं समझ रहा हूं, जिसने भी फेंका जी, उसका ये प्लान रहा होगा कि प्लास्टिक की थैली में फेंकेंगे तो ये गलेंगे नहीं, फटेंगे नहीं, खुलेंगे नहीं, ये जहां की तहां जब तक नाला रहेगा तब तक ये उसमें पड़ी रहेंगी। इसलिए प्लास्टिक की पन्नी में बदबू नहीं आएगी और बदबू नहीं आएगी सड़ने पे भी। हालांकि बदबूदार तो नाला है, लेकिन इंसानी गोश्त जब सड़ता है तो नाले से ज्यादा बदबू देता है। जी जी। लेकिन वो पैकेट्स प्लास्टिक में इसलिए डाली गई, सब चीजें डाली गई बंद करके, कि कभी खुलेंगे नहीं और बाहर नहीं आएंगे तो सड़ांध नहीं पैदा होगी, ये तय है, और फैलेंगे नहीं सब जगह। उन पे कुत्ते जानवर जो होते हैं वो सब नहीं लिपटेंगे, बाहर खींच के नहीं ला पाएंगे। वो कितने दिन चली थी सफाई, आपको याद है संजीव? कम से कम 20-22 दिन, कम से कम 20-22 दिन लगातार। ये उसी दिन से शुरू हो गए। देखो, कुछ दिन तो यूपी पुलिस ने की, उसके बाद जब यूपी पुलिस से जांच ली गई, सीबीआई को दी गई, तो सीबीआई ने अपने स्तर पे भी उस नाले की क्लीनिंग करा के और चीजें सबूत उसमें से इकट्ठे करने की कोशिश की थी। उसमें से जो हड्डियां निकली वो मानव कंकाल ही थे। वो तय हो गया था, वो स्टेब्लिश हो गया, वो जांच में है, ऑन रिकॉर्ड है बिल्कुल कि वो इंसानी कंकाल थे और उसमें गोश्त की मात्रा भी थी। और जिस समय आप रिपोर्टिंग करने वहां पे जाते थे इलाके में, आसपास के मोहल्ले में जो जहां से बच्चियां आती थी काम करने, निकलती, जो आसपास झोपड़पट्टी टाइप से या मतलब मजदूर वर्ग के लोग, वहां पर क्या माहौल? मैं बीच में आपको रोकना चाहूंगा। इस निठारी कांड की एक सबसे बड़ी खास बात यह है, ध्यान देने योग्य है, क्योंकि हम इसमें केस में पूरे घुसे थे आज से 17 साल पहले रिपोर्टिंग टाइम पे। निठारी गांव का एक भी कोई बच्चा मारे गए, निठारी कांड D5 की कोठी में जो मारे गए हैं उनमें एक भी निठारी का बच्चा शामिल नहीं है। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है। इस पॉइंट को इतनी पैनी तर नजर से नहीं कोई देखेगा, लेकिन मैं बता दूं, लोकल कोई नहीं है, लोकल कोई नहीं है। सारे बच्चे बच्चियां वही हैं जो परदेसी हैं, उन्हीं से संबंधित हैं। लोकल निठारी का ये यानी कि टारगेट करके किया गया था कि अगर निठारी के मूल निवासी का कोई बच्चा उठाया गया, उसका मर्डर किया गया, तो कोठी तोड़ दी जाएगी, आग लगा दी जाएगी और कोठी मालिक और नौकर इन दोनों को जला दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। गांव वाले छोड़ेंगे नहीं, ये टारगेटेड लग रहा है। अच्छा, ये बड़ी बात है। मतलब ये सोच समझ के कि कोई विरोध करने वाला ना कोई विरोध करने वाला ना हो, किसी की शिकायत सुनी ना जाए। लोकल आदमी होता निठारी का, वो जाके पुलिस पे चढ़ जाता, चौकी पे चढ़ जाता। आप गरीब लोग हैं, बाहर के लोग हैं, अप्रवासी हैं, दिल्ली में आके NCR में बस गए, छोटी मोटी नौकरी काम करते जो भी है, उनके बच्चों की कौन सुनता? पुलिस भी क्यों सुनी थी? टारगेटेड था। अच्छा, जो शिकार बनाए गए। ये एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, जो शायद सीबीआई और पुलिस और कोर्ट के लिए कोई मायने न रखता हो, लेकिन एक रिपोर्टर के लिए मायने रखता है कि आखिर टारगेट कौन, किस टाइप के बच्चे और क्यों करे जा रहे थे। क्योंकि वो गरीब तबके के थे, उनकी शिकायत पुलिस भी नहीं सुनती, लोकल के होते दबाव पड़ता और ये पकड़े जाते सब। अच्छा, इसके पीछे ये वजह रही होगी। ये तो मतलब ये कायदे की बात है और ये बहुत सोची समझी बात है कि अटैक ऐसे पे करो जो रिटेलिएट ना अटैक कर पाए, जो आपको बोल ना पाए, प्रेशर ना डाल। ये थी कहानी निठारी की, और वो भी आप फर्स्ट हैंड, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन सुनी फर्स्ट हैंड इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि संजीव जी उस समय क्राइम रिपोर्टिंग में थे और मौका वारदात पर थे, सबसे पहले पहुंचे थे, खबर इन्होंने ब्रेक की थी। इसलिए इस
इनकी बात से ज़्यादा बेहतर और कोई नहीं समझा सकता, और उससे ज़्यादा मैं किसी और पे भरोसा भी नहीं कर सकता। लेकिन संजीव जी ने जिस बेहतरी से समझाया, इससे समझ में आ रहा है कि बरी होना मतलब छूटना नहीं है। अभी और भी केस पेंडिंग है, और हो सकता है कि सीबीआई जब सुप्रीम कोर्ट में अपील करे तो सज़ा कुछ और भी मुकर्रर हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी, समय निकालने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया और राकेश जी। निठारी की पूरी कहानी सुनाने के लिए। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।